हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है स्क्वायर रूट की ट्रिक। तो बच्चों, आपको पता है कि स्क्वायर रूट 100% जब आप कभी भी कैलकुलेशन करते हो तो उसके अंदर आता ही आता है ना। अब स्क्वायर रूट आपका जैसे 4 डिजिट का भी आ सकता है और 5 डिजिट का भी आ सकता है, ठीक है। तो इनको सोल्व करने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा बच्चों आपको, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना। आपको 100% ये जो ट्रिक है स्क्वायर रूट की, इससे सीखने के बाद में आप हर किसी भी का 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। इस बात की गारंटी है। तो सबसे पहले मैं आपको बात कर देता हूं कि स्क्वायर रूट भी है ना 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है परफेक्ट, एक तो परफेक्ट रूट, ठीक है। एक तो परफेक्ट होता है और एक होता है नॉन परफेक्ट, ठीक है। अब देखो, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट में डिफरेंस क्या है। जैसे कि बच्चों देखो, अगर परफेक्ट का मतलब, जैसे मैंने आपसे बोला कि 1024 का स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है, इसका रूट निकालना है, तो ये हो गया परफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नंबर जो है डिविजिबल बाय 2/2 से भी है, प्लस ये जो उससे मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है अंडर रूट होता है ना। और लेकिन अगर आपसे कोई ये बोल दे कि आप 7 का अंडर रूट बताओ, इसका रूट ऑफ 7, अगर इसका रूट 7 तो इसका आंसर कितना होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स के अंदर आएगा और ये परफेक्ट वैल्यू रखता है ना। तो ये डिफरेंस है। तो आज हम जानेंगे कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको परफेक्ट भी बताऊंगा और आपको नॉन परफेक्ट भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले, हम जो बात करें परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे होते हैं, इनको आज हम सॉल्व करके बताता हूं आपको। तो देखिए, ये चीज फॉलो करने से पहले आप पहले एक चीज समझिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक स्क्वायर पता होना चाहिए किसका, कि जिसकी कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में यूनिट डिजिट जिसकी 5 हो। जैसे कि ये 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, ये ट्रिक समझ में नहीं आएगी। और ट्रिक समझने के बाद आप ये आपके लिए केवल हाथों में आप खुद ही देख के बता दो कि इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए बच्चों, कि आपको क्या करना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसी कोई सी डिजिट जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो, उसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करना सीखें। अगर इसका स्क्वायर करना सीखना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो आपका लास्ट डिजिट जो 5 है ना, सबसे पहले आप उसको कर दीजिए स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर हमेशा 25 है, ये तो पता ही आपको। अब जो नेक्स्ट जो इसका आगे का जो टर्म है ना 1, इससे नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 के बाद में नेक्स्ट वैल्यू कितनी होती है, 2, और 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 को यहां पर लगा देंगे, तो ये कितना आंसर हो गया इसका, 225। तो इसका जो स्क्वायर होता है बच्चों, वो कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। जैसे कि हमको 25 का निकालना है, तो पहले हम 5 का हमको पता है कितना होता है, 25। फिर ये जो 2 है, इसके नेक्स्ट डिजिट कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 इंटू आप 6 कर लोगे, 3 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है बच्चों कितना हो जाएगा, अगर 25 का स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, अभी स्क्वायर रूट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो कितना होगा, 625 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको इसका भी निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, 5 का तो हो जाएगा 25, और 3 के आगे मैंने क्या बोला, इसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दे, तो 4 3 जा 12, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप मैं समझ सकता हूं कि भाई आपको 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, या फिर जिसी भी डिजिट की यूनिट डिजिट अगर 5 हो, उसका स्क्वायर आप कैसे करोगे, ठीक है। आपको ये चीज पहले पता होनी चाहिए, है ना, ताकि ये ट्रिक काम करेगी। तो आपको ये चीज पता होगी पहले, है ना। ये तो मैंने सिखा दिया, बहुत ही आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखिए, अब जैसे अब हमको इनके इसका रूट्स निकालना है कि इनके क्या इसका रूट्स होंगे जो आप एकदम चुटकियों में निकाल पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, जो कि सबको होते ही हैं, है ना। जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना है, 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 6 होता है, 4 का 16 होता है, ऐसे आपको सबके पता है स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो बात ध्यान रखने वाली है, वो ये ध्यान रखने वाली है कि आप ये देखिए कि किसकी यूनिट डिजिट जो है स्क्वायर की वो सेम है। जैसे कि 1 का देखो, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और एक 9 है जिसकी यूनिट डिजिट की लास्ट डिजिट कितनी है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 आता है लास्ट में, और 9 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट में कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखें, ओके। चलिए, इसी तरह से हमने 2 को देखा था, 2 का स्क्वायर कितना था, 4, और ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आता है एंड में, ये देखिए, ठीक है।
तो ये बन गया 4 और 4 वाला पेयर, और एक ये बन गया 9 और 1 का। ठीक है, दूसरी चीज 6 का देखते चलो। तो 6 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है भाई। ठीक है, अब 9 किस किस के में आता है? एक तो 3 के में आता है और एक 7 के में आता है। ठीक है, 3 के में भी 9 होता है और एक 7 का भी एंड में भी 9 होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक ही चीज को समझिए, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। फिर देखिए 16, जैसे कि 16 है, इसका 4 का स्क्वायर, तो ये कितना है? इसकी यूनिट डिजिट 6 है। और कहाँ पर आते 6? यहाँ पर आती है। तो चलो एक 6 ये रहा और एक 6 ये रहा, तो इनका और इनका कितना हो जाएगा भैया? सॉरी, यहाँ नहीं, ये जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो तो आपको अब 4 का भी पता चल गया है ना। तो इसकी भी 4 की लास्ट डिजिट जो होती है वो 6 होती है, 4 के स्क्वायर की भी, और 6 के स्क्वायर की भी लास्ट डिजिट जो होती है 6 होती है। ठीक है, 36 हो गया इसका स्क्वायर। तो देखिए ये चीज आपको पता चल गई। अब देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। 5 का जिसकी यूनिट डिजिट अगर 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करना है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास एग्जांपल्स के लिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया आपको। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है एकदम आसानी से मैं सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले आप क्या करो बच्चों, आप इसको देखिए, इसकी लास्ट डिजिट क्या है। जैसे ये है, इसकी लास्ट डिजिट को पहचानिए। ये 4 डिजिट का है, इसका रूट इसका मैं निकालता हूं 2 मिनट में। ठीक है, क्या है ये? 4। अब 4 एक तो किसके में होता है? एक तो 2 के में, 2 का जो स्क्वायर होता है उसका 4 होता है। ठीक है, यहां देखिए 2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 2 का कितना होता है? 4 होता है। तो एक तो इसका आंसर होगा भैया या तो 2 होगा। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट आप लिख दीजिए, इसको पकड़ लीजिए। अब देखिए और ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर 4 आता हो, यूनिट डिजिट इसकी वो है कितना? 8 है ना भाई। देखो एक तो 2 के में 4 आता है और एक 8 के टेबल में 4 आता है, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो यहां पर लिख दो एक बार, 2 पॉसिबिलिटी इसकी, एक तो 2 और एक 4। ये हमारी यूनिट डिजिट मैंने लिख दी इसकी। अब क्या करो बच्चों, आप लास्ट की जो 2 हैं इनको छोड़ दीजिए, आप इस पर इसको पकड़ो। स्टार्टिंग ये 2 डिजिट है इनको पकड़िए। जब स्टार्टिंग 2 डिजिट है, अब आपको क्या करना है? अब आपको ऐसा स्क्वायर पढ़ना है, जिसका स्क्वायर 51 से ज्यादा ना हो, उसके जस्ट नियर हो। तो ऐसा स्क्वायर में पढ़ा तो देखिए मैंने सोचा कि देखो 4 का कितना होता है? 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है। अगर देखो अब ये मेरी बात आ गई समझ में कि देखो 7 का तो कितना होता है? 49 होता है, और जैसे मैं 8 का पढ़ूंगा तो 64 हो जाएगा, तो वो इससे ज्यादा निकल जाएगा ना। तो हमको किस पे बात करनी है? 7 पे। तो अब आप क्या करो, यहां पर भी आप 7 लिख दो और एक यहां पर भी आप 7 लिख दो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी आप इसको ढंग से देखिए, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको जो 25 का क्यों बताया था, अब देखो ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो आंसर है ना, या तो 72 आंसर है हमारा या फिर 74 आंसर है। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक आंसर कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। फिर आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों के बीच में कोई ऐसी डिजिट है जिसके एंड में 5 आ दो। 75 है, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो देखिए 75 मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी आप आंसर चुटके पता कर लोगे। तो 75, अब 75 का आप एक बार स्क्वायर करके देखें, तो 75 का आपने स्क्वायर किया तो कितना होगा? 5 का तो हो गया 25, और 7 के आगे मैंने क्या बताया? नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना। तो 8 7 जा 56। अब देखो, अब 75 का जो मैंने स्क्वायर करा बच्चों वो कितना आ रहा है? 56 और 25। ठीक है, 56 25। अब देखिए ये जो 56 25 डिजिट है, क्या ये इससे बड़ी है? नहीं, ये तो छोटी है ना, और ये बड़ी है। तो तुम खुद सोचो बच्चों, जैसे ही मैं 72 था, अगर मैं 75 का निकाल दूं वो इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो मतलब कि 74 तो इसका आंसर हो नहीं सकता, है ना। हमको इससे कम चाहिए भाई। ये तो 56 हो गया, 56 और 25 है, लेकिन हमको चाहिए 51 84 तक का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 72। आगे बात समझ में? ठीक है, एक बार नहीं आई, फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, लास्ट डिजिट को पकड़े इसके, कितनी? 6। तो 6 किस किस की यूनिट प्लेस पे आता है? 6 किस पे आता है? एक तो 4 के पे आता है 6, तो यहां पे लिख देंगे भैया 4। दूसरा जो है 6 किस पे आता है? 6 पर आता है। ठीक है, एक तो 4 के एंड पे यूनिट डिजिट 6 है, और एक 6 की जो है वो 36 होती है, तो उसकी भी 6 है, तो यहां पे लिख देंगे 6। ठीक है, उसके बाद में बच्चों आपको पता ही क्या करना है, इसके जो लास्ट फर्स्ट सेकंड डिजिट है
इनका अब ऐसा स्क्वायर पढ़िए जो 31 से ज्यादा ना निकले, उससे जस्ट नियर हो। तो देखो 5 का होगा, क्योंकि 5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 25, और अगर 6 अगर हो तो 36 हो जाएगा, तो वो ज्यादा निकल जाएगा। तो बच्चों 5 हो गया मेरे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, तो 5 को आप यहाँ भी लिख दो और 5 को आप यहाँ पर भी लिख दो, ठीक है। अब ये आपको क्लियर होगा कि भाई आप मेरा आंसर या तो ये है या फिर आंसर ये है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मैंने क्या कहा, इन दोनों के बीच में ऐसे डिजिट ढूंढो जिसके बीच में 5 आता हो, तो वो 55 ही है, सीधी बात है। 55 का कितना होता है बच्चों, 5 हो गया, 25 हो गया यहाँ पर तो, और इसका मैंने बताया है, इसके नेक्स्ट डिजिट का क्या कर दो आप, नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 6 जा 30 होते हैं। तो देखिए अगर 55 का मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना बैठता है मेरा 30 और 25, ठीक है, 3025 बैठता है। लेकिन ये है 3136 है ना। तो देखिए ये क्या है, छोटा बैठ रहा है, ठीक है, और ये बड़ा है। तो खुद सोचो, तो 54 तो इसका आंसर होगा नहीं, मतलब इसका आंसर क्या होगा 56 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 54 का तो और भी इससे कम होगा, जब 55 का ही इतना कम आया जो कि इससे भी कम है ना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 56 हो जाएगा। आगे बस में चलिए फिर एक और समझाता हूं तुम्हें। जैसे ये देखो फिर से आ गया 4, अब 4 किस किस के में आता है, एक तो 2 के में आता है ना, तो 2 लगा देंगे, और उसके बाद में और 4 किसके में आता है भाई 8 के में आता है, तो ये लोगों सर 8 लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में बच्चों मैंने क्या कहा, लास्ट की दो स्टार्टिंग की 2 डिजिट हैं उनका अब इसका ऐसा स्क्वायर पढ़िए 77 से जस्ट नियर हो, इससे अबव नहीं निकलना चाहिए, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर 8 का हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 9 का पढ़ लूँ तो 81 हो जाएगा, लेकिन 8 का पढ़ लूँ 64 होता है। मतलब कि आप क्या करें, 8 यहाँ पर भी लिख दो और 8 यहाँ पर भी लिख दो। आपने यहाँ पर लिख दिया। देन उसके बाद में बच्चों आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में ऐसा ढूंढना है जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो। तो आपको पता है इसके बीच में कौन होता है ऐसा नंबर 85 होता है, ठीक है, 85 होता है। अब थोड़ा बड़ा लिख देता हूं बच्चों, ये लिख दो 85, ठीक है। अब 85 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो हो गया 25, और इसके आगे मैंने बोला कितना कर लो आप 9 से करोगे, 8 के बाद में इसके नेक्स्ट डिजिट नंबर तो 9, तो ये कितना हो जाएगा 72। तो देखो इसका जो आंसर है वो 7225 है। अब देखिए ये कितना है बच्चों 7744 है ना, और ये कितना है 7225, मतलब कि मैं 55 तक करूंगा तो भी ये कम बैठ रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर 82 तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो है 77। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 88 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी आपको। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये मेरे को होमवर्क में करके बताना है, और एक ये वाला क्वेश्चन भी अब आपको होमवर्क में करके बताना है, मतलब कि आपको कमेंट में करके बताना है इन दोनों के आंसर कितने होंगे 2916 के और 6561, इनका इसका रूट कितना होता है ये आपको मेरे को बताना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इन, क्या सर हम 5 डिजिट के स्क्वायर रूट पे निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके लिए भी क्या करना होता है, कुछ नहीं, वही सबसे पहली बात, इसके लिए जैसे अगर आपकी 5 डिजिट हो जाती है ना बच्चों, तो फिर आपको क्या होना चाहिए 10 से ज्यादा थोड़े स्क्वायर याद होने चाहिए, 10 से ज्यादा स्क्वायर याद होने चाहिए। मतलब कि आपको देखो यहां लिख देता हूं मैं, जैसे कि 11 का याद आपको 15 तक याद होनी चाहिए एटलीस्ट, है ना, जो आपको याद होंगे ही होंगे, ठीक है। फिर भी लिख देता हूं, चलो 11 का कितना होगा 121 होगा, ठीक है, और 12 का कितना होता है 144 होता है। ऐसे ही बच्चों 13 का कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 169, और 14 का कितना होता है 196, ठीक है। यहाँ तक काम मेरा हो जाएगा। अब देखिए कहानी वही करनी है जो पहले करी अपन ने, क्या कि सर 9 किस किस के स्क्वायर के एंड में आता है, तो 9 एक तो आता है भाई 3 के में, तो ये लो सर 3 लगा दिया मैंने। फिर सर 9 और किसके में आता है 7 के में, क्योंकि 49 होता है, तो ये लो 7, मतलब कि 2 लिख दिए मैंने। जिसके स्क्वायर्स में आते हैं वो नंबर लिखने हैं आपको, ये तो पता ही है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको स्क्वायर रूट के अंदर 2 डिजिट छोड़ के चलनी होती है, तो यहाँ के 2 डिजिट छोड़ दीजिए। अब यहाँ कितनी रिमेनिंग बची 3 डिजिट्स बची, वो कितनी है 187, ठीक है। अब आप बच्चों एक काम करो, अब आप ऐसा स्क्वायर पढ़िए, ऐसा स्क्वायर बोलिए जो 187 से कम हो, है ना, लेकिन इससे ज्यादा ना हो, इसके नियरेस्ट हो। तो देखिए 187 अगर मैं 169, ये किसका होगा 13 का, ठीक है। अगर मैं 196 पढ़ूंगा तो ज्यादा निकल जाएगा अब, तो ये मतलब कितना होगा 13 का ही होगा, सीधी सीधी बात है ना, क्योंकि 13 इसके नियरेस्ट है, और 14 का करूंगा तो 196 से अब निकल जाएगा, ठीक है। तो 13
आप क्या करोगे, 13 को यहां भी लिख दोगे और 13 को यहां भी लिख दोगे। आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है बच्चों, मैंने कहा इनके बीच में ऐसी संख्या जिसके यूनिट डिजिट 5 हो, है ना, तो वो कितनी होती है, 135 होती है। ठीक है, 135 होती है। अब जैसे ही बच्चों अगर आप 135 का जब स्क्वायर करोगे, है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, 13 है। 13 से मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से कर देंगे 14 से। ठीक है, तो वो जो संख्या जो इसका रिजल्ट आएगा ना बच्चों, है ना, इसका जो रिजल्ट आएगा ओवरऑल, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो इससे कम बैठेगा। ठीक है, इससे कम बैठेगा। ये तो क्या लेस आएगा, इसका रिजल्ट लेस आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर होने वाला है वो कितना हो जाएगा, 137। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 137। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं। काफी आसान था ये क्वेश्चन, है ना। जैसे देखो एक और बताता हूं आपको, ये वाला भी करके देखते हैं। 4 किस के में आता है, एक तो 2 में आता है 4। ठीक है, और 64 64 यहां पर भी आता है ना, किसके में, 8 में। चलो 8 के स्क्वायर में भी हो गया। चलिए सर 2 को रिमूव कर दीजिए। अब यहां पर हम 3 डिजिट का ऐसा पढ़ना है जो इससे कम हो। ठीक है, तो बच्चों वो कितना होगा, देखिए 196 से अबव है, मतलब कि अब मेरे को 15 की भी जरूरत पड़ेगी। अगर मैं 15 का स्क्वायर करता हूं तो कितना होगा, ये तो आपको पता होगा, ये तो आप निकाल भी लो कैसे है। ये तो हो गया भैया 25, और सर यहाँ पे 1 के बाद में कितना आता है, 2 आता है, मल्टीप्लाई नेक्स्ट डिजिट तो 225 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये बताइए मेरे को बच्चों, 225 और ये कितना है, 249। तो देखो ये 249 है और ये 25 है, मतलब कि अगर मैं सोचूं अगर 16 का करूंगा स्क्वायर तो वो इससे ज्यादा होगा। क्यों, वो कितना होता है, 256 होता है। 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है, और 256 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब मैं किसका लूंगा, 15 को ही। तो यहां पर मैं लिख दूंगा भैया 15, और यहां पर भी मैं लिख दूंगा 15। ठीक है, अब क्या करोगे, इन दोनों के बीच का वैल्यू निकालोगे, वो कितना आएगा, 155 हो गया। ठीक है, अब फिर वही कहानी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसका तो 25 हो जाएगा, और इसके बाद में 15 के बाद में नेक्स्ट नंबर कितना हो, 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, और इन दोनों में से आपको जो ऑप्शन मिले वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे चूज करना है, इन दोनों में से जो इसके नियरेस्ट हो वो इसका आंसर होता है। ठीक है, तो ऐसे आप पता कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको काफी आसान तरीके से ये चीज बता दी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको जो बताऊंगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की ट्रिक बताऊंगा, जिसके अंदर जैसे जो नंबर होते हैं, जैसे कि आप 7 का रूट बता दीजिए। ठीक है, आप 11 का रूट बता दीजिए, आप 21 का रूट बता दीजिए, इसका रूट क्या होता है। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा, और इन सब इसके आंसर और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, और इसका भी आंसर आप कमेंट में करके बताएंगे। तो प्लीज आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और काफी अच्छी ट्रिक थी ये। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, टेक केयर एंड ऑल।